पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया गया है। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा यात्री हैं इसमें जिनको बंधक बना लिया गया है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। पाकिस्तान में अपने ही देश में 100 से ज्यादा सैनिक बंधक बना लिए गए हैं, वो भी एक ट्रेन हाईजैक करके। ये आपको वीडियो साइड में दिख रहा है। जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वार्निंग दी कि हम ऑपरेशन करेंगे। और लेकिन एक बड़ी अनहोनी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि ये यकीनन इस्लामिक स्टेट ने करवाया है। एक बात, एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि भारत, आपको पता है, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बंदे मार चुका है। और भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय हुकूमत और लीडरशिप के लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है घुस के मारेंगे। उन्होंने क्या कहा था? घुस के मारेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। आप देखें, माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई। क्या ये इंडियन डीप स्टेट ने इसके को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। वो पहले से मौजूद थे, जो मिलिटेंट्स हैं या थे, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लेम की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी देर में क्लेम कर दी जाती है। वो मुझे जो अभी तक नजर आया है, अगर इसके बारे में और भी आगे कुछ फर्क मिलेगा या कुछ और पता चलेगा, दहशतगर्द ही कहा जा रहा है वैसे तो, जो एक स्टेट नैरेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ से जो सिलसिला चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। जय हिंद दोस्तों, अभी दोपहर को लगभग 12-1 बजे के आसपास BLA ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पे एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे क्वेटा से पंजाब, पेशावर या क्वेटा से पाकिस्तान के पंजाब जा रही एक रेलगाड़ी को उन्होंने पूरा तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। और उस रेलगाड़ी में अनुमान लगाया जा रहा है कि 400 लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा हम इन सभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कितने पंजाबीज हैं। पंजाबी इन द सेंस की पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम। वैसे भी इन्होंने सिख और हिंदुओं को तो छोड़ा नहीं है, सबको तो ये पाकिस्तानियों ने, मतलब वो बात हम किसी और दिन करेंगे। खैर, तो BLA ने कहा हम सबको नहीं, हम पाकिस्तानी पंजाबी को पकड़ेंगे और उनके साथ हम बदला लेंगे। बदला क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में अधिकतर जो लोग हैं वो पंजाबी हैं। आप कह लें 80% जो पाकिस्तानी आर्मी में है वो पाकिस्तानी पंजाबी, और वो जो है पाकिस्तान में जो बलोचों के साथ जुल्म, सिंधियों के साथ जुल्म, वो सब करते रहते, तो इसलिए उनको वो टारगेट करेंगे। अब मामला कहाँ तक जाता है वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल पूरा पाकिस्तान पैनिक में है। पहले खबरें आती थी ना, भारत का एरोप्लेन हाईजैक, कब्जे में कर लिया आतंकवादियों ने। अब पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं और पाकिस्तान इसमें भारत का नाम लगाता है। में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यहां एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। 100 लोग होस्टेज भी बनाए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का दावा है, BLA का, कि उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया। अनफॉर्चुनेटली नोबडी पेज अटेंशन हियर। अब नरेंद्र मोदी के अल्फाज याद है आपको कि मैं टफ हूंगा, सख्त एक्शन लूंगा इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ। इस चीज को नेवर एवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये चीज कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नरेंद्र मोदी साहब के ये अल्फाज हैं कि मैं जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पास बड़ा मौका आया था वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के, जब कनाडा और अमेरिका ने बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी को बात, इसे, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। दिस इज अ क्वेश्चन वेयर द ग्लोबल सोसाइटी कैन कम इन, जंप इन एंड टॉक ऑन दिस। वॉशिंगटन पोस्ट, बाकी दुनिया के जो अदारे हैं वो इसमें बातें कर रहे हैं।
लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये इस तरह की चीजें जो है, ये तो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुई हैं। उन्होंने तो शोर डाल लिया, हम नहीं शोर डालेंगे, हम खामोश रहेंगे। और ये कौन लोग होते हैं जो आके मारते हैं? ये पैटी क्रिमिनल्स होते हैं, अफगान हायर्ड गन्स होती हैं। इंडियन नेशनलिस्ट नहीं आते इस चीज में। वो क्यों भाई? कत्ल करना है, 20,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो, लाख दो, 2 लाख दो। जो बात पता चली थी, होता क्या है कि एक इंडियन इंटेलिजेंस का बंदा जो है, वो एक बंदे को किसी मिडिल ईस्ट के अंदर, लेट्स से दुबई के अंदर, किसी बंदे के साथ गप मारेगा, किसी बिजनेसमैन के साथ, और वहां से फिर वो बंदे ढूंढेंगे पाकिस्तान के अंदर। उधर भी पाकिस्तानी होंगे, दुबई के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, इधर भी पाकिस्तानी होंगे, लेकिन पीछे इंडियन डीप स्टेट के लोग होंगे। और वो क्या करेंगे? फिर वो पैसा बेचेंगे, पैसा भी पाकिस्तानी बेचेंगे। इंडियंस पैसा उधर ही देंगे, पैसा भी पाकिस्तानी होगा, दुबई में भी पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी होगा, और वो सारे के सारा यहां पे बैठ के चीजें करेंगे। अब सिर्फ इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और बहुत सारी असैसिनेशंस हुई हैं, बहुत सारी। रिमेंबर दिस थिंग इन पाक, भाई इस चीज को याद रखें, बहुत सारी असैसिनेशंस हुई हैं। थोड़ी असैसिनेशन उन्होंने नहीं की। और ये जो किलिंग्स हो रही हैं, ये वही हैं, वो कहते हैं जी ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। और वो क्या था? घुस के मारना मीन्स कि जिन लोगों ने कश्मीर में इन्वॉल्व थे। और मैसेज किसके लिए था? जो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन थे, कि अगर तुमने जिहाद छोड़ भी दिया है, अगर तुम अब इस चीज में नहीं हो, फिर भी हम आएंगे और तुम्हें ढूंढेंगे, ढूंढ के निकाल के मारेंगे। ये काम उन्होंने बाकी जगह में दुनिया में भी किया। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे। लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। बलोचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया। शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। किसी का हाथ ना कांपा, लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। अफसोस तो इंसानी हुकूक के उन नाम नेहाद अलमबरदारों पर भी है, जिनकी सुबह ही बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक का रोना रोने से होती है। और सबको आप जाने दीजिए, इंसानी हुकूक की जो अलमबरदार कहलाने वाली लापता अफराद के मुतनाज़ इशू पर जो धरने और मार्चों की एक्सपर्ट डॉक्टर महारुंग बलोच साहिबा, वो भी इस कत्लो गारतगरी पर लापता दिखाई। उनकी बलोच यकजहती कमेटी भी गुम हो चुकी है। मिसिंग पर्सनस के इशू पर जमीन आसमान एक कर देने वाली इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के जो लब हैं, वो जाने किसने सी दिए हैं। वो ये है कि इस समय तनी हुई है, तना तनी दोनों तरफ से ये जाफर एक्सप्रेस खड़ी हुई दिख रही है आपको। बहुत छोटा सा विजुअल है, ये बीएलए ने रिलीज की सारे वीडियोस। पाकिस्तानी आर्मी तो पता ही नहीं अब तक कि क्या सिचुएशन है इस समय। आलम ये कि पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा लोग बीएलए। अच्छा, बीएलए की एक खूबी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बड़े प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पे काम करती है। और ज़ेराब यानी कि उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि यहाँ से ट्रेन जाएगी, यहाँ पे डिरेल करेंगे, इसको हम बंधक बना लेंगे। 100 सैनिक, क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के 100 सैनिक कोई आतंकवादी या कोई ऐसे लोग पकड़ लें या बंधक बना लें? 100 सैनिकों के पास हथियार नहीं हैं। 100 सैनिक लड़ नहीं सकते, 100 सैनिक गोली नहीं चला सकते, ट्रेन के अंदर बैठे हैं,
ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो उनके पास शील्ड है, बाहर तो जो खड़े हैं उनके पास तो शील्ड भी नहीं है, वो कहीं पत्थरों के पीछे छुप रहे होंगे। ये तो ट्रेन के अंदर है, ये तब गोली नहीं चला पा रहे हैं, न गोली चलाना चाहते हैं, लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी किस लेवल की है? नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी जिसे बोलते हैं, कभी कभी नंबर 1 भी बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी, उसकी हालत यह है कि वो इस समय घुटने टेके खड़ी है बीएलए के सामने, मजीद ब्रिगेड के सामने। और एक चीज, ये वाली ट्रेन जो हरी डिब्बा पाकिस्तान का हरा ही है, और ये एक्चुअल शॉट है। आप अगर इस एक्चुअल शॉट को देखें, मैं आपको अब आता है तो इसको फ्रीज करता हूं शॉट को, कि ये देखिए, आप फ्रीज करता हूं इसको, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी, मजीद ब्रिगेड के लोग साथ में हैं, पूरी ट्रेन खड़ी है, एक अंदर से आदमी झांक भी न रहा है, एक झांक भी नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग इतने डरपोक हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि हम अपने आप को छुड़वाएं कैसे। ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, प्लेन हाईजैकिंग हो जाती है, ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है? क्योंकि ट्रेन पटरी पे खड़ी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती। बस हाईजैकिंग हो जाएगी तो आप बस को कहीं पे भी घुमा लीजिए, चली जाएगी कहीं और, ट्रेन हाईजैकिंग पटरी से बाहर नहीं जा पाएगी। ट्रेन हाईजैकिंग कर ली तो बहुत बड़ी चीज है। बीएलए ने ये बोला है कि वैसे पाकिस्तानी आर्मी के सुना है कि यूनिट्स कुछ मूव करने की प्लानिंग में है, ये हाईजैकिंग किए हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए, इसके वीडियो आने शुरू हो गए। अब तो लगभग सभी उसमें मेरे पास